सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में आज 30वें दिन जो धम्म देशना है वह षष्ठ कांड का तीसरा भाग, उसमें चौथे में बाबा साहब शील का प्रचार, संसार को अंधकार व्रत करने का दोषारोपण, जो भगवान बुद्ध के ऊपर दोषारोपण हुए हैं उसके बारे में बाबा साहब यहाँ लिखते हैं। तो शील के बारे में लिखते हैं तो दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति, अस्थिरता। आरंभ में यह शब्द कुछ तात्विक अर्थ नहीं रखता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, दोनों पास पास थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अचिर काल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन हो गया। भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? भगवान बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुख की जननी है। अपने इस प्रवचन में तथागत ने कहा है कि भिक्षुओं, संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है तो उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, उसे कर्ज लेने की आवश्यकता आ पड़ती है। तो क्या यह अवस्था भी दुखद है? दुखद है कि हाँ, भगवान निश्चित रूप से दुखद है। और जब उसे कर्जे की जरूरत होती है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुखद है? हाँ भगवान, यह भी निश्चित रूप से दुखद है। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं सकता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? कि हाँ भगवान, यह भी दुखद है। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता तो उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? कि हाँ भगवान, यह भी दुखद है। और जब पीटने पर भी नहीं दे पाता तो उसे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? कि हाँ भगवान, यह भी दुखद है। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना, जोर डालना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक पुरुष के लिए कष्टदायक हैं, दुख देने वाले हैं। संसार में गरीबी और ऋण बड़े दुख का कारण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी थी, भौतिक भी है। दूसरे में अनित्यता के अंधकार का कारण, अनित्यता को अंधकार का कारण बताना। लोगों ने भगवान बुद्ध के सिद्धांत को, जो विरोधी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि अंधकार की तरफ ले जाता अनित्यता का सिद्धांत। तो उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि इस अंधकार व्रत के आरोप का दूसरा कारण अनित्यता का यह सिद्धांत बताया जाता है, जो कि कुछ भी किन्हीं चीज़ों के मेल से बना है वह सब अनित्य है। इस सिद्धांत की सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। हर कोई मानता है कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसकी घोषणा होनी ही चाहिए कि जैसे स्वयं सत्य की है, भले ही वह अरुचिकर ही क्यों न हो। लेकिन इसके एक निराशावादी परिणाम क्यों निकाला जाए? यदि जीवन थोड़े ही दिन के लिए है तो यह थोड़े ही दिन के लिए है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। बर्मियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी की मृत्यु का उत्सव बर्मी परिवार में
ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई बड़ी खुश होने की बात हो। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, मृत देव को शमशान भूमि तक ले जाते हैं। मृत्यु आने ही वाली थी, इसलिए कोई इसकी परवाह नहीं करता। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है कि नित्यता को जो वास्तव में असत्य है, सत्य मान लिया जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह आदमी को निराशा बनाने वाली है। तीसरे में बाबा साहब लिखते हैं कि उनकी आलोचक थे, इसलिए आलोचना और करते थे, क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धर्म पर निराशावादी धर्म होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण है प्रथम आर्य सत्य, जिसका कहना है कि संसार में दुख है, चिंता, कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धर्म पर यह आरोप लगाया जाए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि संसार में शोषण है, गरीब और अधिक गरीब होते चले जा रहा है, अमीर और भी अधिक अमीर होते चला जा रहा है। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब भगवान बुद्ध की देशना के संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाए? इसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है, और इसी से भगवान बुद्ध के धर्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो शब्द शिल्पी हैं वे जानते हैं कि ये कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्यिक कला में निष्णात हैं वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह कथन है कि जन्म दुख है, यह एक व्यक्ति अतिशयोक्ति है। यह भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन के से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। यदि बुद्ध ने केवल दुख ही की बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है, इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने अलार कलाम का आश्रम तक छोड़ दिया। तब ऐसा धर्म निराशावादी धर्म कैसे कहलाया जा सकता है? निश्चय से भगवान का दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि निराशावादी होने नहीं कहे जा सकते। पांचवा है आत्मा का पुनर्जन्म संबंधी आलोचना। आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचना, इसमें बाबा साहब लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसमें कहीं भी कुछ भी विरोध नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम के बीज के आम का पेड़ पैदा होता है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, वह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। छठवें में बाबा साहब जो विरोधी लोग थे, उच्छेदवादी होने का आरोप लगाते थे, उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि उच्छेदवादी होने का दोषारोपण। एक बार भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवनाराम विहार में ठहरे हुए थे तो उन्हें सूचना मिली कि अरिष्ठ नाम का एक भिक्षु ऐसे मत को, जो तथागत का मत नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है। इस एक विषय जिसके बारे में अरिष्ठ तथागत को गलत तौर पर समझ बैठा है, वह तथागत के उच्छेदवादी होने न होने का विषय था। तथागत ने अरिष्ट को बुलाया। अरिष्ट
प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया। तब तथागत ने उसे कहा कि कुछ श्रमण ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से उच्छेदवादी होने का दोषारोपण करते हैं। कहते हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेद की, अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूँ। यह वास्तविकता में सर्वदा विरुद्ध है। यही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मैं नहीं सिखाता हूँ। पहले भी, आज भी मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है और दुख का निरोध है, दुख का अंत है। इस प्रकार बाबा साहब ने लिखा। अब षष्ठ कांड का चौथे भाग में बाबा साहब समर्थक और प्रशंसक के बारे में लिखते हैं। इसमें पहला नाम धनंजनी ब्राह्मण की श्रद्धा के बारे में बाबा साहब उल्लेख करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनंजनी थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनंजनी भगवान बुद्ध की भक्त थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार में कलंदक निपात में ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनंजनी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धनंजनी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उतने ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती तो उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया तो उसने ब्राह्मणी ने कहा कि वह और तो चाहे करे, किंतु बुद्ध भगवान की स्तुति सुनाकर वह उसके सतियों को अप्रसन्न ना करे। धनंजनी ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार के केले को काट डालने की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह आत्म बलिदान देने के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और अब उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार की। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह वेलुवनामुख हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। वह नास्तिका की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया। थूथू करते हुए वे वहाँ से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोजन चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणी को बहुत गालियाँ दी। उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की कि बुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसने ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, चंडालिनी कहीं कि इस समय हर समय उसी सिर मुंडे के गीत गाती रहती है। हे चंडालिनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। धनंजनी का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समार सब्रह्मा लोक में किसी श्रमण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस अरहत सम्यक संबुद्ध को इस प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उनके पास जाओ तब तुम स्वयं देखोगे। तब खिजा हुआ, रूठा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला। वहाँ पहुंचकर जहाँ तथागत ठहरे थे उसने शिष्टाचार से बातचीत की और तब एक ओर जा बैठा। इस प्रकार बैठे ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछा कि सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए हमें किसकी हिंसा करनी चाहिए। गौतम, वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो? तथागत ने उत्तर दिया कि सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए हमें
क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध की जिसका विषैला मूल है, जिसका उत्तेजना पूर्वक शिखर है और जिसमें हत्यारा माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों में इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यह यदि भविष्य में और रोना पीटना न हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझकर भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत है, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गृह वस्तु को स्थिर कर दे अथवा प्रच्छन्न को प्रकट कर दे तथा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाला बाहर की चीज़ों को देख ले, इसी प्रकार भगवान ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्धर्म प्रकट कर दिया। भगवान, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण में जाता हूँ। मैं गृहस्थी धर्म त्याग कर प्रवचित होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनंजय ने न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की भक्ति की, किंतु उसने औरों को भी भक्त बनाने का काम किया। दूसरे में बाबा साहब विशाखा की दृढ़ श्रद्धा के बारे में लिखते हैं। पहला धनंजय ब्राह्मणी, अब विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा अंग जनपद के भद्दी नगर में जन्मी थी। पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। एक बार शैल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत ने भद्दी की यात्रा की। शैल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा की आयु केवल 7 वर्ष की थी, तब भी उसने भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे अनुज्ञा दी कि वह तथागत के दर्शन कराए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल तथागत के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया। वह उनकी गृहस्थ शिष्या उपासका बन गई। इसके बाद 15 दिन तक मेंढक ने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को प्रतिदिन निमंत्रित करके भोजन कराता रहा। अंत में जब प्रसेनजित के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती का एक सेठ था, नाम था मेघार। वह अपने पुण्यवर्धक नामक पुत्र का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की खोज में भेज रखा था। लड़की की खोज करने वाले मंडली घूमते घूमते साकेत आ पहुंची। उन्होंने देखा किसी त्योहार के दिन विशाखा सरोवर पर स्नान करने जा रही है। उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाखा की सखियां भाग खड़ी हुईं, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह पहुंची जहां मेघार के दूत खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि तूने दौड़कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए? उसने उत्तर दिया, उसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, किंतु दौड़ने में फिसलकर गिर पड़ने और अंग भंग हो जाने तक का डर रहता है। अविवाहित लड़कियां पर वह बोली कि उस सामान की तरह हैं जो बिक्री के लिए रखा गया है। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। जो कुंवारी हैं, जिन्हें उसके सौंदर्य से पहले ही प्रभावित कर दिया था, वे उसकी बुद्धि को देखकर और अधिक प्रभावित हुए। दूतों ने एक पुष्पगुच्छ भेंट किया जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था। वह स्वीकृत हुआ। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आए। उन्होंने पुण्यवर्धन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सम्मुख उपस्थित किया। प्रस्ताव स्वीकार हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा स्थिर हुआ। जब राजा प्रसेनजित ने सुना तो उसने साथ साकेत चलने के लिए कहा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राज दरबारियों, मेघार, पुण्यवर्धन तथा सब बरातियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। आतिथ्य में किसी तरह की कमी न होने दी। वधू के लिए गहने बनाने को 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय की पत्नी
धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी हुई 500 गाड़ियाँ तथा सोने और पशुओं से भरी 500 गाड़ियाँ दी। जब विशाखा को विदा होने का समय आया तो धनंजय ने उसे उपदेश दिया, जिन्हें मेघार ने भी साथ के कमरे में होने के कारण सुन लिया था। ये उपदेश थे कि घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर की आग घर में नहीं आने देना, जो बदले में दे उन्हें ही देना, जो बदले में ना दे उन्हें नहीं देना, जो दे उसे देना, जो नहीं दे उसे भी देना, प्रसन्नतापूर्वक बैठना, प्रसन्नतापूर्वक खाना पीना, आग को संभालना तथा गृह देवता का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करें। मेघार चाहता था कि उसके पुत्र वधू को श्रावस्ती की जनता देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। विशाखा ने रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर से तरह तरह की चीज़ें नौछावर की, किंतु वे सभी चीज़ें उसने लोगों में बांट दी। मेघार निघंटों का उपासक था। मेघार के घर पर जाने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुला लिया। उनके आने पर मेघार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता को देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निघंटों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मेघार ने प्रतीक्षा करने का उचित समय समझा। एक दिन जब मेघार खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा जल रही थी, घर के बाहर एक बिच्छू दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई, मेघार की नज़र उस पर पड़ जाए, लेकिन मेघार ने बिच्छू को देखा तक नहीं, वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने बिच्छू से कहा कि बंते आगे बढ़ जाएं, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। मेघार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजना चाहा, किंतु मेघार के कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया गया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मेघार, उसकी और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मेघार भगवान बुद्ध और भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करेगा। वह उसने किया, किंतु निघंटों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। अपने पर्दे की ओट से तथागत का प्रवचन सुनता रहा। तब प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उपासक हो गया। वह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हो गया। उसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा। उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इसलिए इसके बाद विशाखा का नाम मेघार माता पड़ गया। विशाखा की ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी। बाबा साहब ने इसका भी श्रद्धा का जिक्र किया। तीसरी श्रद्धा बाबा साहब लिखते हैं, मल्लिका की श्रद्धा। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक से इतना दुखी हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ कारोबार सब छूट गया। वह हमेशा शमशान भूमि में जाता जोर जोर से चिल्लाता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक में डूबे पिता भगवान बुद्ध के पास आया, अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। यह देखकर उसका दिमाग सर्वदा खाली था। उसकी किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। वह यह भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर तथागत ने कहा कि तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता पुत्र, प्रिय पुत्र चल बसा। हाँ गृहपति,
हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा तो गृहपति को क्रोध आ गया। बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है कि हमारे प्रियजन हमारे आनंद और दुख का कारण होते हैं। यह कहता हुआ वह असंतुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीप ही कुछ जुआरी बैठे जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उसने अपनी सब बात कह सुनाई कि तथागत के पास गया, कैसे तथागत ने उनका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वो उठकर चला आया। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है, हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसके उन जुआरियों ने उसका समर्थन प्राप्त है और धीरे धीरे यह बात फैलती राजा के निवास तक पहुंच गई। वहाँ राजा की मल्लिका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रवण गौतम ने कहा है कि प्रियजन होते हैं वो शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप के कारण होते हैं। कि स्वामी, यह तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जो जैसा ही हो कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तू भी है जो कुछ श्रवण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती है। जा, दूर हट जा। तब मल्लिका ने नलीदान ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करो और तब कुशल समाचार पूछ चुकने के बाद पूछो क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है उन्होंने कहा है वह उन्हीं से सचमुच कहा, और जो कुछ भी तथागत उत्तर दें मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मानकर ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया तो उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। ब्राह्मण, प्रियजन शोक, संताप, कष्ट और अनुताप का कारण होते हैं, ये कुछ प्रमाण हैं। कि एक बार यहीं श्रावस्ती में ही एक स्त्री की माँ मर गई थी। बेटी होश हवास गवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौराहे से दूसरे चौराहे, एक चौराहे से दूसरे चौराहे चिल्लाती घूमती, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है। एक दूसरा प्रमाण, श्रावस्ती के ही एक वह स्त्री जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, वह होश हवास गवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती, क्या किसी ने मेरे इन परिजनों को देखा है। एक तीसरा प्रमाण, श्रावस्ती का ही वह आदमी जिसकी माँ मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, स्त्री मर गई, वह होश हवास गवाए पागल बना, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौराहे से दूसरे चौराहे चिल्लाता हुआ घूमता, क्या किसी ने मेरे परिजनों को देखा है। एक और प्रमाण, श्रावस्ती में वह स्त्री जो अपने मायके गई, उसके माता पिता उसे अपने पति से छीनकर किसी दूसरे आदमी से ब्याह देना चाहते थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ली ताकि दोनों का मरण साथ साथ हो जाए। ब्राह्मण नलीदान ने यह सब कुछ जाकर शब्दस्थ रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वज्रा प्रिय है? कहाँ प्रिय है? यदि आपकी वज्रा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? यदि वज्रा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूँ? क्या प्रिय हो? यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो उसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? कि हाँ प्रिय है। यदि उन्हें कुछ हो जाए तो आपको अनुताप होगा या नहीं? यदि काशी
कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बड़ा अनुताप होगा, यह हो ही कैसे सकता है, ऐसा ना हो। तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कह डाली? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, उसके समझ में आ गया कि मल्लिका नहीं, यही कहा था, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, उसके समझ में आ गया और उसने खेद प्रकट किया। इस प्रकार मल्लिका ने, ये तीसरी श्रद्धावान उपासका थी भगवान बुद्ध के मानने वाली। चौथे में एक गर्मनी की तीव्राभिलाषा के बारे में लिखते हैं। एक बार भगवान मगध देश के सुसंभार पर्वत पर भेष कला बन के मृगधाम में ठहरे हुए थे। पदम नाम का बोधि राजकुमार का महल अभी बनकर समाप्त हुआ। उसमें किसी श्रवण ब्राह्मण या अन्य किसी भी व्यक्ति का वास नहीं हुआ। राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण को कहा कि भगवान बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण दो। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा। उन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार किया और जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात के बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पदम नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफ़ेद वस्त्र बिछवाया। उसके बाद उसने उस तरुण ब्राह्मण की जुबान से भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई। यह हो जाने पर उस दिन पूर्वाह्न चीवर पहनकर पात्र चीवर हाथ में ले तथागत वहाँ आए जहाँ अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देख राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिछे हुए दुस्सों पर चरण रज पड़ने दें। मैं तथागत से प्रार्थना करता हूँ इस दुस्से पर चरण रज पड़ने दें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत चुप रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी आगे नहीं बढ़े। तब तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए। उन्होंने कहा कि यह दुस्से लपेट दिए जाएं, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता का ख्याल कर उस दुस्से पर पैर नहीं रखेंगे। राजकुमार ने दुस्से इकट्ठे करवा दिए और महल में ऊपर बैठने के लिए आसन लगवाए। तब भिक्षु संघ सहित भगवान ऊपर पधारे और बिछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथों से भिक्षु संघ को और तथागत को भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गया और बोला कि भगवान, क्या वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है या कष्ट सहने के रास्ते पर चलने से? तथागत का उत्तर था कि पूर्व में बोधि लाभ करने से पूर्व ही मैं भी इस बारे में विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाल थे, तारुण्य के मध्य में था, अपने रोते माता पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुंडवा ली तथा कासा वस्त्र धारण कर प्रवजित हो गया था। एक परिव्राजक कल्याण पथ का मार्ग, अनुपम शांति की तलाश करने वाला। तब मेरा निश्चित मत है यदि आदमी सद्धम को जानता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, क्या अद्भुत सद्धम है, क्या अद्भुत सद्धम है की व्याख्या है, यह समझने में कितना शुक्र है। तब तरुण ब्राह्मण बोल उठा कि राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार समर्थन किया है, किंतु आपके बुद्ध धर्म संघ की शरण नहीं ग्रहण की। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं अपने मातृश्री से सुना है, जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी के गोसाराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में थी। भगवान बुद्ध के पास गई और जाकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठकर उसने कहा कि भगवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस बच्चे को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हूँ, वह
मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण कर रही है। भगवान इस बच्ची को इसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार भी भगवान बुद्ध यहाँ इस भक्त देश में ही सिंसुभार गिरी वेशकला वन में ठहरे हुए थे। मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ। तथागत के से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। पांचवें में बाबा साहब केनी द्वारा किया गया स्वागत उसके बारे में उल्लेख करते हैं। लोकायत आपन में शील नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो तीनों वेदों पारंगत था, व्याख्या सहित कर्मकांड का पंडित था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञाता था, पांचवी विद्या इतिहास से परिचित था, वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष लक्षणों की भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्निपूजक केनीय ब्राह्मण इस शैल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने तीनों शिष्यों के साथ वह जहाँ पहुँचा जहाँ सभी अग्निपूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे, स्वयं केनीय पृथक पृथक खाने वाला बना रहा था। यह देखा तो शैल ब्राह्मण केनी ब्राह्मण से बोला, यह सब क्या है? क्या कोई बारात जमाई जाने को है या कोई यज्ञ रचा है अथवा उसके सब राज कर्मचारियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार को कल का भोजन निमंत्रित किया है? शैल, यह कोई बारात की तैयारी नहीं हो रही, न किसी राज कर्मचारियों सहित मगध राजा को निमंत्रित दिया है, लेकिन मैंने एक बड़ा यज्ञ रखा है। श्रवण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चार का करते करते आपन में पधारे हैं। श्रवण गौतम के बारे में यह कीर्ति सब सुना है कि वे अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। मैंने कल उन्हीं को अपने भिक्षु संघ सहित यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया है। यह तैयारी उन्हीं के लिए है। शैल ने प्रश्न किया, केनीय, क्या तूने कहा कि वे सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने कहा वे सम्यक संबुद्ध हैं। कि सचमुच यही कहा? कि हाँ, मैंने यही कहा। तो उसके अंदर भी श्रद्धा पैदा हुई। छठवें में बाबा साहब तथागत की राजा प्रसेनजीत द्वारा की गई प्रार्थना के बारे में लिखते हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल नरेश उस बनावटी युद्ध से लौटे ही थे जिसमें वे विजयी हुए। उद्यान में पहुंचकर वे इधर उधर घूम गए। जहाँ तक रथ जा सकता था वे रथ से गए, आगे रथ से उतरकर पैदल गए। उस समय कुछ भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे, चक्रमण कर रहे थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके पास गया और बोला कि बनते, इस समय तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध किस जगह विराजमान हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कि महाराज, वे वहाँ हैं, द्वार बंद हैं, बिना घबराए आप धीरे से वहाँ चले जाएं, बरामदे में प्रवेश करें, खांसें और दरवाजे की कुंडी खटखटाएं। तथागत तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। तब कौशल नरेश प्रसेनजीत जैसा बताया गया उसी प्रकार वहाँ पहुँचा, खांसा और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तथागत ने दरवाज़ा खोल दिया। तब प्रसेनजीत ने तथागत की गंडकुटी में प्रवेश किया, तथागत के चरणों पर अपना सिर रखा, उन चरणों को चूमा और हाथ से स्पर्श किया और अपने आगमन की सूचना भिजवाई। भगवान, मैं कौशल नरेश प्रसेनजीत हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, लेकिन महाराज, इस शरीर में ऐसी
क्या विशेषता है कि आप इस शरीर के प्रति इतना शक्ति भक्ति भाव दिखा रहे हैं। इतना ही बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा। इस प्रकार षष्ठ कांड यहाँ समाप्त होता है। कल तो अष्टमी है, परसों हम सप्तम कांड का पहला भाग पढ़ेंगे जो बाबा साहब ने लिखा है। तो आज आप लोगों ने शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, पुण्य संचय किया। जो पुण्य हम लोगों द्वारा संचय किया गया है वो सभी पुण्य हम लोग सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय और वरिष्ठ बंदेगणों और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल के मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों। उसके बाद ये सारे पुण्य हम श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से और किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।